जो बर्ताव करते हैं केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ, अपने विधायकों के साथ, ही खुला हुआ है। भले पब्लिक में जाए ना जाए, जहां आप मुख्यमंत्री को मिलने नहीं जा सकते, जहां स्वाति मालीवाल जैसी के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, जिस घर में मुख्यमंत्री के सामने मुख्य सचिव के ऊपर प्रहार होता है, फिजिकल हमला होता है, वहां आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। और हम लोग तो बार बार कहते हैं ना कि लोग आम आदमी पार्टी में नौकरी करते हैं, नौकर हैं और राजा है। और केजरीवाल राजा, बाकी सबको वो नौकर नौकर की तरह रखते हैं। तो कभी कभी हो जाता है, आदमी अपने स्वाभिमान में कितना कॉम्प्रोमाइज़ करे। कुछ लोग हैं जैसे सिसोदिया हैं, जैसे और लोग हैं, वो इन्होंने जो सत्ता के साथ बाकी सुख भोगना शुरू कर दिया है, शराब घोटाला मान लीजिए और चीज़ मान लीजिए, वो तो विवश हैं चिपकने के लिए, क्योंकि कहाँ जाएंगे। बाकी अगर थोड़ा बहुत उनको स्वाभिमान पे लगता है तो छोड़ के भाग जाते हैं। और 80% इनके नेता ऐसे हैं कि वो बिन पैंदे के लोटे हैं, उनका कुछ अपना तो है नहीं। तो अगर केजरीवाल की चाकरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। देखिए, दिल्ली में 10 साल से तो दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है कि विकास में दिल्ली का सर्वनाश हुआ है। ईमानदारी का अमली जामा ओढ़े पार्टी आज हर चीज़ में बेईमान पाई जा रही है। और जो पहले माना जाता था कि इसके अंदर अच्छे लोग हैं, जो एक समझ लीजिए मोटिव के लिए, एक मिशन के लिए आए हैं, वो सब टूट के सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ना वो काम कर पा रहे हैं, ना उनको सम्मान मिल रहा है। और काम करने की बात तो आप खुद गहलोत जी की चिट्ठी से पता कर लीजिए। खुद मंत्री कहता है कि अब मेरी सरकार निकम्मी है, तो अब और हम लोग क्या कहें। समय का पहिया घूम चुका है। खुद मंत्री आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी खुद को कहने के लायक हम नहीं बचे। शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, जो आरोप अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ने के लिए शीला जी पे लगाया, वो सभी आरोप अब इन्हीं के नेता केजरीवाल साहब पर लगा रहे हैं। शीश महल की बात आ रही है सामने। देखिए साहब, मैडम के ऊपर, शीला जी के ऊपर तो जो आरोप लगाए थे वो 10 साल में कहा गए पता भी नहीं चला। 350 पेज का एक डॉक्यूमेंट लिए घूमते थे, जो अपने में 0/0 निकला। तो वो तो देखो, जो पार्टी भ्रम फैलाकर, झूठ फैलाकर लोगों को बेवकूफ़ बना कर आए, चलो वो ठीक है। उस समय वो लोगों के बीच में वो क्या स्वीकार करते हैं कि नहीं। लेकिन आज जो एक के बाद एक परतें खुलती चली जा रही हैं, कम से कम ये ऐसी सरकार होगी जिस पे 8 या 10 पुख्ता केस चल रहे हैं, जहाँ का स्वयं मुख्यमंत्री 5-6 महीने जेल रहकर आया है और अभी भी उस पर इल्ज़ाम चल रहे हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है, कि अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते तो फाइलें नहीं देख सकते, दफ्तर नहीं जा सकते। ऐसी परिस्थिति तो शायद ही किसी और सरकार में मैंने हिंदुस्तान के 70 साल में देखी होगी, पिछले 70 साल में। और जो उनके अपने लोग एक-एक करके उँगली उन पर उठाने लगे हैं, तो ये तो दिख रहा है कि धीरे-धीरे जो है पूरी की पूरी जो उनकी एक साम्राज्य है वो टूटता चला जा रहा है। लेकिन पार्टी की विफलता को संजय सिंह ने ये कहते हुए सिर्फ रफा दफा कर दिया कि ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर कैलाश गहलोत को बीजेपी अपने पाले में कर गंदी राजनीति कर रही है। इतना कह देने भर से आम आदमी पार्टी की विफलता छुप जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पहली चीज़ तो अगर ऐसा कुछ होता तो पहले बताते। आपने देखा होगा कांग्रेस के कई नेताओं पे उन्होंने डराया धमकाया है। हमने हर बार इस चीज़ को पब्लिक में आके कहा है कि इन लोगों पर प्रेशर पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने ये तो कभी बताया नहीं। देखिए, इस बीच में जब ये लोग बार बार कहते थे कि मनीष सिसोदिया और केजरीवाल पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, इनके तरफ से जो कहना था, तो ये भी कहते कि और किस किस पे लगाए जा रहे हैं। क्या इनको तब पता नहीं था। और कैलाश गहलोत तो मेरी तो ये खबर ये है, आपको भी शायद पता होगा, कि इनके दाहिने हाथ माने जाते थे, बहुत विश्वसनीय माने जाते थे। जैसे आपने कहा, बार बार कहा जाता था कि हमारे सबसे एफिशिएंट मंत्रियों में हैं। तो जब एफिशिएंट और ऑनेस्ट मंत्री लोग टूट के जाने लगे और उसके ऊपर काम न करने का आरोप लगाने लगे, तो असली क्या स्थिति है केजरीवाल सरकार की, ये बात तो स्पष्ट हो जाती है। इसका असर क्या होगा चुनावी मैदान में? नहीं, चुनावी मैदान अलग है। देखो, क्योंकि एक चीज़ मानिए, अरविंद केजरीवाल का चुनाव जीतने का पूरा रवैया जो है मुफ्तखोरी का है। ये फ्री कर दो, वो सस्ता कर दो, ये फ्री कर दो, वो सस्ता कर दो। तो अब की बार ये होगा कि क्या दिल्ली की जनता दिल्ली की टूटी हुई, बिगड़ती हुई, एकदम बद से बदतर हालत को देखेगी, या आने वाले जेब में कोई 500 रुपये दे देगा, या कोई बस फ्री कर देगी, तो हो सकता है मेट्रो फ्री कर दे, हो कोई कुछ और फ्री कर दे, उसमें ज़्यादा आकर्षित और लालायित होगी। इन दो के बीच की लड़ाई रहेगी।